हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम बात करने वाले हैं 94वें शिक्षक बहाली के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि क्या वास्तव में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो अधिकार है वो नियोजन इकाइयों को है कि नहीं है। इसके बारे में वीडियो हम लेकर के आए हैं और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को ऑनलाइन तरीके से आसानी से जो है कराया जा सकता है अगर शिक्षा विभाग चाहे, और बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर उनको ये वीडियो जो मैंने पहले बनाया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कैसे कराएं, एक सलाह दी थी, अगर वो उनको समझ में नहीं आता है तो उसके बाद के लिए ये वीडियो है। यानी कि पहले जो मुझे अपनी बात रखनी थी चैनल के माध्यम से वो मैंने बिहार शिक्षा विभाग के लिए रख दी है और सभी अभ्यर्थियों के सामने भी रख दी है। और अगर वो बात उनके समझ में नहीं आती और वो कहते हैं कि नहीं हम फिजिकली ही करवाएंगे और नोडल अधिकारी विशेष दूत भेज के ही करवाएंगे, तो अब ये वीडियो फिर उनके लिए है कि नियोजन इकाइयों को डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन करने का अधिकार है कि नहीं है। अब इसको आपको समझना होगा, बहुत तकनीकी तरीके से समझना होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि वीडियो आपको समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सपोर्ट करिएगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि क्या नियोजन इकाइयों को डॉक्यूमेंट सत्यापन का अधिकार है कि नहीं है, इस पर बात कर लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग ने जो डॉक्यूमेंट लिस्ट जारी की है और उससे पहले भी एक डाटा लिस्ट जो है जारी की गई थी कि कहां पर कितनी नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग हुई है, और उसकी जो हेडिंग थी उसमें लिखा गया था काउंसलिंग किए गए अभ्यर्थियों की संख्या। यानी कि जो अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग हुई है उनको काउंसलिंग किया हुआ माना जा रहा है। उनको कहीं भी ये नहीं लिखा है कि वो चयनित अभ्यर्थी हैं। तो चयनित अभ्यर्थी शब्द का प्रयोग अभी तक किसी डॉक्यूमेंट में नहीं किया गया है काउंसलिंग के लिए। कहने का मतलब यह है कि किसी के डॉक्यूमेंट का सत्यापन, चाहे वो कोई भी नौकरी हो, पूरे भारतवर्ष में कोई भी नौकरी जो निकलती है उसमें जो डॉक्यूमेंट का सत्यापन होता है वो चयन के बाद होता है। और बिहार शिक्षा विभाग यहाँ ऑथेंटिक और ऑफिशियली अपने आप कह रहा है, और जो डाटा शीट उसने जारी की है काउंसलिंग की, जो चयन सूची जारी की है, उसको वो चयनित नहीं मान रहा है, उसको काउंसिल्ड मान रहा है। तो काउंसिल्ड मानने का मतलब क्या होता है? काउंसिल्ड मानने का मतलब ये होता है कि अभ्यर्थी ने आवेदन करते समय जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स दिए थे उनका मिलान उनके मूल प्रमाण पत्रों से कर लिया गया है और वो सही पाए गए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की एक लिस्ट जारी की जाती है, उसको काउंसिल्ड कैंडिडेट कहा जाता है या काउंसलिंग कराए हुए अभ्यर्थियों की सूची कहा जाता है। अभी उनका चयन नहीं किया गया है। तो जब चयन नहीं किया गया है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात ही नहीं उठती है। पहली चीज तो ये है, लोग सचिवालय में जाते हैं और बात करते हैं, उनको क्या समझ में आता है क्या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन जब काउंसलिंग सिर्फ हुई है और काउंसलिंग कराए हुए अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है, तो काउंसलिंग कराए हुए अभ्यर्थियों की सूची किसी पद पे दोगुनी भी हो सकती है, तिगुनी भी हो सकती है। और ऐसा बहुत सारी शिक्षक नियोजन इकाइयों में हुआ है जहां पे 10 सीट पे 20 लोगों का काउंसलिंग कराया गया है या 5 सीट पे 15 लोगों का काउंसलिंग कराया गया है। ऐसी बहुत सारी नियोजन इकाइयां हैं और उन सभी के डॉक्यूमेंट्स जमा हैं। तो काउंसलिंग कराए गए अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मूल प्रमाण पत्र से जो है कर लिया जाता है, उसी को काउंसलिंग प्रक्रिया कही जाती है। लेकिन बिहार शिक्षा विभाग कहता है कि हमारे पास जो डाटा शीट है वो चयनित अभ्यर्थियों की नहीं है, वो काउंसिल्ड अभ्यर्थियों की है। तो जब काउंसिल्ड अभ्यर्थियों की लिस्ट आपने जारी की है तो आपको यह अधिकार नहीं बनता है किसी भी तरीके से कि आप उनके डॉक्यूमेंट का सत्यापन कराएं। डॉक्यूमेंट का सत्यापन आप तभी करा सकते हैं जब आपने उस अभ्यर्थी का चयन उस पद के लिए कर लिया हो, और चयन तो आपने किया नहीं है। तो जब आपने चयन नहीं किया है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अधिकार किसने दिया, और उन सभी अभ्यर्थियों का जहां पे दुगना या तिगुना लोगों का काउंसलिंग कराया गया है उनको डॉक्यूमेंट्स को जमा करने का अधिकार आपको किसने दिया, यह बिहार शिक्षा विभाग को स्पष्ट करना चाहिए। और ये बात आपको भी समझना पड़ेगा। यह एक तकनीकी मुद्दा है, यह एक टेक्निकल फॉल्ट है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई डाटा शीट में, जिसमें काउंसिल्ड अभ्यर्थियों की संख्या बताई गई है लेकिन चयनित अभ्यर्थियों की संख्या नहीं बताई गई है। और जब तक चयन नहीं होता है तब तक आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। बिहार शिक्षा विभाग आप सभी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, वे टाइम पास कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि बिहार शिक्षक बहाली किसी तरह रद्द हो जाए।
ये टाइम पास है। कभी भी काउंसलिंग कराए हुए अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वह मात्र फोटोकॉपी से मूल प्रमाण पत्रों का मिलान होता है कि जो फोटोकॉपी जमा हुई है, आवेदन में जो डिटेल्स दी गई है वो सही है कि नहीं सही है मूल प्रमाण पत्रों के अनुसार। और जो मूल प्रमाण पत्रों की जो फिजिकली जांच होती है कि वो फर्जी है कि नहीं है, वो ज्वाइनिंग के बाद ही होती है। तो इसका मतलब बिल्कुल सीधा है कि किसी भी नियोजन इकाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का अभी अधिकार नहीं मिला है, क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग किए हुए छात्रों की सूची जारी की है, न कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की है, और ऐसा ऑफिशियली मेंशन भी किया गया है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा कि बिहार शिक्षा विभाग आपको कैसे बेवकूफ बना रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।